अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमें आज क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है एक्सरसाइज 10.2 का। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। यानी हमें प्रूव करके देना है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम में एक सर्कल है जो उसके पैरेललोग्राम के साइड्स को टच करता है, और हमें दिखाना है कि वो पैरेललोग्राम रोम्बस है। तो इस फिगर को बनाने के लिए पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है सर्कल। तो अब इसकी पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम करेंगे कि हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे कि ये सर्कल उसमें रखेंगे और ये सर्कल उस पैरेललोग्राम के साइड्स को टच करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बना के रखा, सर्कल ड्रॉ किया। अब उसके बाद मैंने यहाँ से एक लाइन डाली एज ए टेंजेंट, फिर यहाँ से टेंजेंट डाली, फिर यहाँ से और यहाँ से उनके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करके दिखाया। बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन थी इरेज की। यानी पहले आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से और यहाँ से। तो ये मैंने कंसिडर की हमारे पास पैरेललोग्राम है, और हम इस पैरेललोग्राम का अगर नाम रखेंगे, क्वेश्चन में जो है वो नाम नहीं देके है, हम अगर नाम रखेंगे इस पैरेललोग्राम का ए बी सी और डी, तो ये ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, उसमें एक सर्कल है जो उसके साइड्स को टच करता है। तो हम मीटिंग पॉइंट रखेंगे यहाँ पे अपनी मर्जी पे, ई एफ जी और एच। सर्कल के सेंटर का नाम रखेंगे वो। हमारा क्वेश्चन है कि आप प्रूव करके दो ए बी सी डी जो है, जिसे हमें पैरेललोग्राम बोला गया स्टार्ट में, हमें दिखानी है ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। इन क्लास 9th, वहाँ पे अपने क्लास 9th में चैप्टर जो है कोऑर्डिनेटर पढ़ा है, उसमें आपने थ्योरम्स में पढ़ा होगा कि एक पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कब कहेंगे। तो रोम्बस की प्रॉपर्टियां जो है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज पहले पैरेललोग्राम की होती है, और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है कि इन ए पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर ईदर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल। तो हियर वी प्रूव दैट this parallelogram, which is namely as ABCD, we prove its all sides are equal, and if its all sides are equal, then we say it is called a parallel, it is a rhombus. ABCD हमारे पास जो है ये rhombus नहीं, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टियां जो आपके पास है वो ऑलरेडी आपको मालूम होगी। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जो उसके डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो ए बी सी डी जो है ये पैरेललोग्राम है, हमें दिखानी ये रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए मैं प्रूव करके दूंगा इसके सारे साइड्स इक्वल है। तो गिवन ए बी सी डी इज है पैरेललोग्राम। तो हमारे पास जो गिवन है, हमारा गिवन है अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी circumscribing a circle with center O। और टू प्रूव हमें करना है पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो टू प्रूव हमें करना है पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो प्रूफ जो इसका है, तो हम प्रूफ में दिखाएंगे इसके सारे साइड्स इक्वल। तो उसके सारे साइड्स इक्वल करने के लिए हम प्रूव करेंगे ये वाला साइड जो है ऑलरेडी इस साइड के बराबर है, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे प्रूव करके दूंगा ए बी जो है वो ए डी के बराबर है। तो अगर ए बी ए डी के बराबर आया, मगर ये ए बी ऑलरेडी डी सी के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर अगर आया मगर ऑलरेडी ए बी डी सी के बराबर है, तो ये तीनों साइड्स बराबर होंगे।
और ए डी खुद इसके बराबर है, तो ये चारों साइड्स बराबर आ गए। जब ये चारों साइड्स बराबर आ गए तो हम बोलेंगे ये पैराग्राम जो है ये रोम्बस है। तो उसके लिए तो हमारा मकसद रहेगा कि हम ए बी वाला साइड जो है दिखाएंगे ये ए डी के बराबर है। प्रीवियस थ्योरम 10.2 के मुताबिक हमारे पास स्टेटमेंट है the lengths of tangents drawn from external point to a circle are equal, meaning when we draw the tangents from an external point their lengths are equal। यानी जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ए अगर हम लेंगे एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से एक लाइन आती है सर्कल को टच करती है ई पे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट a line which touches the circle exactly at one point। तो ए से एक लाइन आई सर्कल को टच करती है ई पे, तो हम बोलेंगे ए से ई तक एक टेंजेंट है, आगे जाएगा वो नहीं लेना है, तो ए से ई तक उसकी लेंथ है। तो उसी ए से एक टेंजेंट आता है दोबारा यहाँ सर्कल को टच करता है एच पे, तो ए एच भी टेंजेंट है, मगर ये दोनों ए से आते हैं, तो थ्योरम के मुताबिक ए ई और ए एच बराबर होंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सिंस ए ई इक्वल टू ए एच, नेम इट फर्स्ट। रीज़न हम बोल सकते हैं बिकॉज द टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal in length। तो ए ई जो है वो ए एच के बराबर है। तो सिमिलरली हम बोलेंगे बी ई बी एफ के बराबर होगा, बी ई इक्वल टू बी एफ। यहाँ से डी जी इक्वल टू डी एच, डी जी इक्वल टू डी एच। और यहाँ से हम बोलेंगे जब हमने बोला पहले ए ई इक्वल टू ए एच, बी ई इक्वल टू बी एफ, अब बोला डी जी इक्वल टू डी एच, सी से टेन जाता है सी जी इक्वल टू सी एफ, नेम इट फोर। तो अगर हम इन चारों को एडिंग करेंगे, एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर, तो इनका LHS जो पहले का है वो है ए ई, दूसरे का है बी ई, फिर है डी जी, फिर है सी जी, इक्वल टू पहले का RHS है ए एच, बी एफ, डी एच प्लस सी एफ। अगर फिगर में हम देखेंगे ए ई और बी ई, ए ई और बी ई को जब जोड़ेंगे ये सारा बनेगा ए बी, डी जी और सी जी को जब हम जोड़ेंगे ज्वाइन करेंगे तो बनेगा डी सी। अब ए एच और बी एफ को जब देखेंगे, ए एच के साथ डी एच होना चाहिए, तो ए एच के साथ डी एच हम लेंगे पहले, तो इनको थोड़ा ऑर्डर हम चेंज करेंगे। तो मैंने यही लिखा ए एच, फिर लिखा डी एच, फिर लिखा बी एफ, फिर लिखा सी एफ। तो ए बी प्लस डी सी, जब हम ए एच और डी एच को ज्वाइन करेंगे, ए एच और डी एच, ये बनता है ए डी। इस तरह बी एफ प्लस सी एफ, ये बनता है बी सी। अभी स्टार्ट में मैंने बोला था ए बी सी डी जो हमारे पास ये पैराग्राम है, तो जब ये पैराग्राम है, तो हम कहेंगे इन अ पैराग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें ए बी जो है वो डी सी के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम ए बी जो है और डी सी के बदले ए बी ही लिखेंगे। इसी तरह ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे ए डी के बदले ए डी जो है और बी सी के बदले ए डी लिखेंगे। रीज़न में लिखूँगा बिकॉज opposite sides of a
parallelogram are equal, AB अगर लेंगे तो बनेगा twice AB, ये बनेगा twice AD, 2 हम कट कर सकते हैं तो बचेगा AB इक्वल टू AD, इसका नाम अगर नाम रखेंगे 5। तो हमने दिखाया AB जो है वो AD के बराबर है, तो हमने यहाँ पे दिखाया AB साइड जो है वो AD के बराबर है, बट AB DC के बराबर है और AD BC के बराबर है। तो बट AB अपना जो है अगर हम देखेंगे भी AB जो है वो DC के बराबर है, नेम इट 6, और AD जो है वो BC के बराबर है, नेम इट 7। इन दो का रीज़न वही है जो अभी मैंने ऊपर बोला, क्योंकि ये पैराग्राम के अपोजिट साइड से। फ्रॉम 5, 6 एंड 7 AB AD के बराबर है और वही AB DC के बराबर, हम बोलेंगे AB इक्वल टू AD इक्वल टू DC, बट वो AD खुद BC के बराबर, जब AB AD के बराबर है वो AB DC के बराबर है, मगर ये AD खुद BC के बराबर, तो ये दो बराबर है, मगर ये AD BC के बराबर है तो ये इसके बराबर हो गया। तो हम बोलेंगे फ्रॉम 5, 6 एंड 7 वी गेट, हमें मिलेगा कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो हमने दिखा यहाँ पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, इसके मतलब सारे साइड्स हमने दिखाए इसके बराबर है, तो हम बोलेंगे आखिर में therefore parallelogram ABCD is a rhombus। तो ये हमें प्रूव करना था कि अब दिखा ये पैराग्राम जो है जिसमें एक सर्कल है ऐसा जो उसके साइड्स को टच करता है, जिसको नाम दिया गया सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, एंड हमें प्रूव करना था दैट पैराग्राम ABCD इज ए rhombus, and here we prove that this parallelogram namely ABCD is a rhombus। तो hence conclusion में हम बोलेंगे hence the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। It is our question number 11। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए सिर्फ, तो इसी के साथ ही चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।